फ्रेंड्स, मैं हूं पामिश अब्दुस्तार। आज मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि अगर आपके लोशो बर्थ चार्ट में 7 नंबर मिस हो जाता है, 8 नंबर मिस हो जाता है या 9 नंबर मिस हो जाता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे असरात आपकी ज़िंदगी पे मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर है आपका केटू का, और इसका जो एलिमेंट है वो है मेटल। तो 7 नंबर जब आपके पास होता है तो आप का जो माइंड होता है वो बड़ा, आप हर चीज़ की खोज में रहते हैं। इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, रूहानियत, आपको रूहानियत के साथ बड़ा लगाव होता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा लगाव होता है, और आप इल्म पामिस्ट्री भी, इल्म नजूम भी, हर तरह की जितने भी अलूम हैं आप उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह अगर आप टेक्निकल साइड पे हैं, आप इंजीनियर हैं या साइंसदान हैं, तो आप नई नई चीज़ों की खोज करने की कोशिश करेंगे, कोई नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करेंगे, और आप हर वक्त कुछ नया करना चाहते हैं और हर वक्त आप रिसर्च करने वाले होते हैं। ये 7 नंबर जो है वो बड़ा ब्लेसिंग वाला नंबर है। जितने भी लोगों ने, जो भी साइंसदान गुजरे हैं या जिन्होंने भी कोई नई शायरी लिखी है, कुछ नया काम किया है, तो आप देखेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर लाजमी आएगा। ये ब्लेसिंग का नंबर है। ये इंसान को अचानक दौलत भी देता है, ये इंसान के ख्यालात को बुलंद करता है, इंसान के ख्वाब बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, ज़बरदस्त ख्वाब देखता है, इंसान के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, और वो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करना चाहते हैं। यानी कि वो ये चाहता है कि वो रिसर्च भी करे, लेकिन उस रिसर्च से वो अपनी दुनिया में, इस दुनिया में नेम फेम भी पैदा करे, शोहरत भी हासिल करे, दौलत भी हासिल करे, पैसा भी हासिल करे। तो 7 नंबर वाले आमतौर पर रुपया, पैसा, दौलत हासिल कर लेते हैं। 7 नंबर वालों पर अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग ये होती है कि शुरू में हो सकता है इनकी मुश्किल लाइफ हो, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेइंतहा दौलत देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन जब यही 7 नंबर मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर आप हो सकता है कोई रूहानियत पे ही आप यकीन ना रखें, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक फीकी सी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस जी खाना खाया, सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, कोई भी आप इनकी एक आम जैसे कि कोई आम सा इंसान होता है, आप उस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। एक मजदूर की क्या लाइफ होती है? ये जो एक फैक्ट्री में काम करने वाला है, वो बेचारा सारा दिन फैक्ट्री में काम करता है, रात को थका टूटा घर आता है, सो जाता है, सुबह फिर फैक्ट्री पे चला जाता है। तो उसने बताया नया काम क्या करना है, नई उसने क्या तहकीक करनी है, नई उसने क्या चीज़ दुनिया को देनी है। तो जब आपका 7 नंबर मिस होगा तो आप देखेंगे कि जो लोग थोड़ी सी, जिनकी लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा आ जाती है, जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा आ जाती है, जिनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, अपनों की कोई मदद नहीं मिलती, और ज़िंदगी में बचपन में भी बड़े दुख देखते हैं, दरमियानी ज़िंदगी में भी बड़े दुख देखते हैं, और ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम आता है, तो वो 7 नंबर जब आपका मिस होगा तो वहाँ आपका टफ टाइम शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर भी वो जो एक होता है ना आगे बढ़ने का जज्बा या अपनी ज़िंदगी को बदलने का जज्बा, वो नहीं होता। बस आप जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। 7 नंबर जब आपका मिस हो जाता है तो इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाता है, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का नहीं सोचता, इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इस कायनात के बारे में गौर करना और उसके ख्यालात महदूद हो जाते हैं, उसकी सोचें वसी नहीं होती। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम पैदा होती है। इसको कुछ लोग 7 को, चूँकि ये क्रिएटिविटी से मतलब है, इनके तख्लीकी सलाहियतें, तख्लीक करना, तो ज़रा बच्चे भी इंसान पैदा करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद 7 नंबर जिनके पास नहीं होता तो उनके शायद औलाद नहीं होती। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जिन लोगों के पास 7 नंबर नहीं होता, मैंने उनको साहिब औलाद देखे हैं, उनके बेटे भी होते हैं, बेटियाँ भी होती हैं, तो इस लिहाज से ये बात बिल्कुल गलत है। 7 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो हाँ, हेल्थ के इशू आपको हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े लापरवाह होते हैं, अपनी सेहत के बारे में इतनी परवाह नहीं करते, आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, शक्की होना, वहमी होना, और इंसान का बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, गुस्सा आपके अंदर आ जाता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद होता है 8 नंबर। 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न जब आपके पास होता है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मौजूद होता है, तो 8 नंबर लिखते कैसे? ऐसे करके, देखिए, एक दफ़ा ऊपर जाता है और एक दफ़ा नीचे भी आता है। तो 8 वालों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, ये ऊपर भी जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इनकी ज़िंदगी में, 8 वालों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। लेकिन जब नंबर 8 आपके पास मौजूद होता है
सैटर्न आपके पास अच्छी पावर में मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि आप अपने काम पे बड़े अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, आप मेहनत करेंगे और आप सालहा मेहनत के बाद जो भी आपके बड़े बड़े टारगेट होते हैं, जो भी आपके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, आप उनको अचीव कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 है, 5 है, 8 है, 1 है और 6 है तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। यानी कि ये 8 होगा तो आपकी लव मैरिज होगी, 8 होगा तो आप अपना घर बना पाएंगे। अगर आपके पास 5 मौजूद है ना, लेकिन आप 8 को मिस कर देते हैं तो घर फिर इतनी आसानी के साथ नहीं बनेगा। 8 होगा तो फिर आपका घर भी बनेगा। 8 नंबर की बड़ी अहमियत है, चाहे आपने लव मैरिज करनी है, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, कोई भी जो आपने बड़ा काम कर रहे हैं ना, या जो भी आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है, उसकी तकमील तब भी होगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 होगा। ये अगर आप मिस कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप की ज़िंदगी का कोई ख़ास एक होता है ना मकसद, वो ऐसे लोगों का मकसद कोई नहीं होता, बस जैसे तैसे करके ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई काम करेंगे, कभी कोई काम करेंगे, कभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब पे जॉब बदल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी स्टेबिलिटी नहीं है। इनके ऐसे लोग किसी भी चीज़ पर, किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे पाते, और वो जो एक मुस्तकिल मिजाजी या एक विल पावर की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की कमी आ जाती है इंसान के अंदर। इंसान के अंदर लापरवाही आ जाती है, इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है जब आपका नंबर 8 मिस हो जाता है। और नंबर 8 के मिस होने से इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। पैसा नहीं आता था, रिश्तों की मदद नहीं मिलती, कोई आपको 1 रुपया पैसा भी, 1 रुपया आपको उधार नहीं देता, कोई आपकी मदद नहीं करता जब आपका नंबर 8 मिस हो जाता है। लेकिन जब ये 8 नंबर आपके पास होता है तो आपको आपके रिश्ते भी आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन रिश्तों की मदद जो है वो आपको 8 नंबर के साथ 6 नंबर का होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन 8 होगा तो आप खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं रहती। इनकी 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद जनाब अगर 8 नंबर मिस हो जाता है तो आप जो है ना वो क्रिस्टल वाला जो है ना ब्रेसलेट वो पहन सकते हैं। इनके गोल्डन ब्रेसलेट आप पहन लें, कोई भी मेटल वाली चीज़ आप पहन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा होगा। और फिर यही है कि मैं यही कहूँगा कि सदका ज़रूर दें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये रेमेडी तो मैं आपको वैसे जो इस इल्म को जिन लोगों ने रिसर्च की है, जो उन्होंने इसकी रेमेडीज़ बताई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैंने कोई शिरकिया बात नहीं आपको बता रहा। देखिए, ब्रेसलेट पहन लेने से या अपने घर में हम कोई किसी दरख्त की या पौधे की सीनरी लगा देते हैं, पिक्चर लगा देते हैं, तो उससे हम पर कोई शिरक का फतवा नहीं कोई लगा देगा, इसलिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आप सदका दें, खैरात दें। तो जितने भी मिसिंग नंबर आपकी ज़िंदगी में होंगे उनका जो है ना वो रेमेडी यही सदका और खैरात है। सदका हर मुसीबत और हर परेशानी को टाल देता है। अब बात आ गई जनाब 9 नंबर की। 9 नंबर जो होता है ये होता है इंसान के अंदर अज़म, हौसला, जुर्रत, बहादुरी। 9 नंबर आपके पास है तो आपके पास एक अच्छा कैरियर भी होगा, आपके पास एक अच्छी जॉब भी होगी, आप बड़े बहादुर होंगे और आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बेइंतहा होगा। आप चाहेंगे कि यार मैं, वैसे लोग बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं और इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। और आप ये आर्मी में, इसके अलावा आपको एजुकेशन में, स्पोर्ट्समैन आपको नज़र आएंगे, पुलिस में नज़र आएंगे, कमांडोज आपको नज़र आएंगे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 9 नंबर लाजमी मिलेगा। बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं या जो भी जॉब करते हैं, या वो एक ऐसा काम जिसमें इंसान की ताकत की ज़रूरत होती है, मसल की मजबूती होती है, इनके मजबूत जिस्म की ज़रूरत होती है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, जुडो कराटे हो गया, या गेम्स होगी, क्रिकेट, हॉकी, इस तरह के जो भी खिलाड़ी होंगे ना, प्लेयरों की डेट ऑफ बर्थ में आपको 9 नंबर लाजमी मिलेगा। बुज़दिल जो इंसान होगा, जो डरपोक होगा, जिसके अंदर ज़िंदगी की जंग लड़ने का हौसला नहीं होगा, वो 9 नंबर से महरूम होगा। तो जब 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है तो आप थोड़े से डरपोक हो जाते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं रहता, आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, फजूल किस्म की बातें। इनकी ज़िंदगी में होता है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और बेतहाशा मेहनत करना, और विल पावर भी ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है जिनके पास 9 नंबर होता है। लेकिन 9 नंबर के मिस होने से आपकी विल पावर में भी कमी आ जाती है, इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाता है, हौसले की कमी आ जाती है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और परेशानियां, टेंशनें इंसान की ज़िंदगी में बढ़ जाती हैं। तो आप क्या करें,
चूँकि 9 नंबर की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, तो साउथ वाली साइड पे आप रेड कलर का जो बल्ब है, कोई भी ज़ीरो का बल्ब आप रेड कलर का लगा सकते हैं, तो इसकी रेमेडी आपकी हो जाएगी। तो बाकी यही है कि आप सदका करें, खैरात करें, किसी यतीम को खाना खिला दें, बेवा की मदद कर दें, उसको राशन वगैरह डलवा दें। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। किसी को भी अगर आप भूखा देख रहे हैं तो उसको खाने के लिए दें, उसकी मदद करें। किसी के पास पहनने के लिए नहीं है तो उसको कपड़े दें, जूते दें। घर के लिए आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आटा खरीदना, घी खरीदना, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। तो खुदारा जिस के पास भी कोई, अगर आप कोई गरीब रिश्तेदार है या किसी का कोई गरीब पड़ोसी है, तो आप उन लोगों की मदद करें। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आज हमने मिसिंग नंबर्स का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो होंगी रिपीटेड नंबर, यानी कि आपके लोशों में 1 नंबर एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, तो उसके भी अलग अलग मीनिंग्स हैं। इसी तरह अगर नंबर 2 रिपीट होता है, नंबर 3 रिपीट होता है, 4 रिपीट होता है, 5 6 7 8 9, ये अगर एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आते हैं या 5 दफ़ा आते हैं आपकी लोशोबर चार्ट में, तो ये क्या अच्छे या बुरे असरात आपकी ज़िंदगी पर इससे मुरतब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में जैसे ही अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें, तो फिर बड़ी डिटेल के साथ आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।